हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस से। यूनिट 3 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो का फोकस पॉइंट हमारा रहेगा कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव का प्रोसेस क्या है और कॉग्निशन क्या है। ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे। इसी के साथ हमने रिसर्च इन एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं जो टॉपिक करंट में पढ़ा रही होती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो यू मे गो थ्रू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। तो कॉग्निशन का मतलब, कॉग्निशन को अगर जो हम हिंदी में बात करें तो कॉग्निशन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। तो आज हम संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जानेंगे कि कॉग्निशन क्या होता है, देन हम कॉग्निशन का क्या प्रोसेस है ये जानेंगे। तो कॉग्निशन, हम बोर्ड पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट रिफर्स टू द मेंटल एक्शन। ये आपका की पॉइंट है कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन इज अ मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन ये एक मेंटल एक्शन है। मेंटल का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज, जो काम आप अपने माइंड का, अपने मेंटल का यूज करके करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है, हमारी कॉग्निशन के अंदर आती हैं। ये एक सिंपल सी भाषा में आप ये याद रख सकते हैं। तो क्या है, इट रिफर्स टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन आपका एक मेंटल एक्शन है जिसके थ्रू हम जो भी नॉलेज, जो भी चीज़ें सीखते हैं उसको एक्वायर करते हैं, उसको समझते हैं। किसके थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, अपने मेंटल के थ्रू। और इसी को ही साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निशन बोला जाता है। तो थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, यानी कि जो चीज़ें हम अपने मेंटल एक्शन से, जो भी नॉलेज को हम परसीव करते हैं, जो नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, वो सारी की सारी उसी को क्या बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं। और जो आपका एक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, ये सब क्या है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम परफॉर्म करते हैं थ्रू आर मेंटल। तो इसी को ही हम साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कॉग्निशन। अब क्या है, कॉग्निशन जनरली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग। अगर जो हम एक सिंपल सी भाषा में समझना चाहें तो कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन थिंकिंग है और नोइंग है। थिंकिंग का मतलब आप कैसे सोचते हैं, चीज़ों को आप कैसे जानते हैं, तो ये क्या हमारा होता है, ये उसी को बोलते हैं कॉग्निशन। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ मेंटल प्रोसेस। कॉग्निशन के अंदर हमारे मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होता है। अब इस मेंटल प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका परसेप्शन हो गया, है ना, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जितनी भी सारे प्रोसेस हैं, ये सारी क्या एक्टिविटीज है ना, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसे थिंक करते हैं, कैसे आप परसीव करते हैं चीज़ों को, कैसे आप रीजनिंग करते हैं, कैसे चीज़ों को आप मेमोराइज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपके मेंटल से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं मेंटल एक्टिविटीज को, इन्हीं मेंटल प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं। तो आप सिंपल सा ये याद रख सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे माइंड से, जो हमारी मेंटल से होती हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों को एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी की सारी हम अपने माइंड से, अपने मेंटल से करते हैं और इसी को कॉग्निशन बोला जाता है। तो आई होप आपको
कॉग्निशन क्या है, किसको कॉग्निशन कहते हैं, व्हाट इज कॉग्निशन, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉग्निशन का प्रोसेस, कि जो भी आपका प्रोसेस है, संज्ञान की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें आपकी चलती हैं कॉग्निशन में। तो हम अब जानेंगे टॉक अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में आपके कुछ स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को हम जानेंगे। ये स्टेप्स आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपका सेंसेशन, यानी कि जब भी हम कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप आता है सेंसेशन। सेंसेशन के बाद आता है आपका अटेंशन, अटेंशन के बाद है आपका परसेप्शन, परसेप्शन के बाद है लर्निंग, लर्निंग के बाद आती है मेमोरी, मेमोरी के बाद आएगा आपका थिंकिंग, थिंकिंग के बाद आएगा आपका डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग के बाद आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि जब हम कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करेंगे तो टोटल 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन योर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है आपका सेंसेशन, देन अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इसको निमोनिक बना के भी याद कर सकते हो, जैसे क्या हो जाएगा, SAPLMTDP। तो इस तरीके से आप निमोनिक भी बना सकते हो, SAPLMTDP, SAPLMTDP करके भी आप इन स्टेप्स को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीक्वेंस में स्टेप लगाने के लिए आ सकते हैं। तो अब एक एक करके हम हर एक टर्म को समझेंगे कि सेंसेशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंसेशन जानते हैं, सेंसेशन क्या होता है। तो अगर जो हम सेंसेशन वर्ड को ब्रेक करें तो क्या मतलब है, सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स, यानी जो भी चीजें हम अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज आपकी सेंसेशन के अंदर आ जाती है। जैसे कि पैसिव प्रोसेस, सेंसेशन क्या है, आपका पैसिव प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द बॉडी एंड द ब्रेन, यानी वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें बाहर से मिलती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे किसके अंदर आती है, सेंसेशन के अंदर आती है। लेकिन अब जो भी हमें इंफॉर्मेशन, जो भी हमें स्टिमुली आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी बाहर से जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, वो सारे के सारे स्टिमुलस हम पैसिवली क्या करते हैं, गेन करते हैं, पैसिवली लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया है कि जो आपका सेंसेशन है, सेंसेशन एक पैसिव प्रोसेस है। बाहर से, आउटसाइड से जो भी हमें स्टिमुली मिलती है, उन स्टिमुलीज को, उस स्टिमुलस को हम पैसिवली पैसिवली क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको। पैसिवली का मतलब क्या, कि आप एक्टिव नहीं है वहां पे, यानी कि आप बैठे हुए हैं, आपको बहुत सारे स्टिमुलस बाहर से मिल रहे हैं, लेकिन आपने उन सारे स्टिमुलस को ध्यान नहीं दिया, वो जो स्टिमुलस आते हैं आप उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए जब आप पैसिवली सिर्फ सुनते जा रहे हैं, एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो पैसिव का मतलब ये है। तो सेंसेशन क्या है, सेंसेशन वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मिलती है और उसको हम लोग पैसिवली गेन करते हैं। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ऐसे स्टिमुलस जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मिलते हैं और उनको हम पैसिवली गेन करते हैं, वो होता है सेंसेशन। आई होप आपको सेंसेशन आसानी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अटेंशन की। तो अटेंशन में क्या आएगा, यानी कि अब आपको, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने सेंसेशन देख लिया कि हमें पैसिवली जो भी चीज़ें आउटसाइड वर्ल्ड से हमें जो चीज़ें स्टिमुलस हमें मिल रहा है, उसको हम पैसिवली अपने सेंसेस के थ्रू गेन करते जा रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारे स्टिमुलस आपको मिल गए, लेकिन अब उन स्टिमुलस में आपको कौन से स्टिमुलस इंपॉर्टेंट लगते हैं, कौन से स्टिमुलस ध्यान देने योग्य हैं, आप उन स्टिमुलस को
परसीव कर लेते हैं, उन स्टिमुलस को ले लेते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, अटेंशन के अंदर आता है। यानी बहुत सारे स्टिमुलस के बीच में आपको जो स्टिमुलस इंपॉर्टेंट लगा, आपने उस स्टिमुलस को गेन कर लिया एक्टिवली, तो वो क्या होता है, आपका अटेंशन आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाती हैं तो आपको वो पढ़ाते जाए तो आपको स्टिमुलस मिलता जा रहा है, तो जो टीचर पढ़ा रही है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपने अटेंटिवली अटेंशन के थ्रू गेन कर ली। वहीं पे क्लासरूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें और होती है, जैसे नॉइस हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, है ना, तो इन सारी चीज़ों को आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। चीज़ें जो स्टिमुलस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपने उन स्टिमुलस को रखा अपने पास, बाकी स्टिमुलस को हटा दिया, तो वो किसके अंदर आता है, आपका अटेंशन के अंदर आता है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ सेंसेशन, सेंसेशन के बाद आपने किया अटेंशन, अटेंशन के बाद क्या आता है आपका परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या होता है, हमारा नजरिया हम कह सकते हैं, ठीक है, अब वो जो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझे तो, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि परसेप्शन एग्जैक्टली क्या होता है, क्या काम होता है परसेप्शन का। तो ये क्या लिखा हुआ है, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिव प्रोसेस। परसेप्शन क्या है, हमारा एक्टिव प्रोसेस है, वहीं सेंसेशन क्या है, हमारा पैसिव प्रोसेस है। तो एक्टिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ब्रॉट टू द ब्रेन बाय द सेंसेस। यानी सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन में जो भी हमें आउटसाइड वर्ड से अपने सेंसेस के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम समझते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन में हमारी जो मतलब जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि पेन का काम आपने अपने सेंसेशन के थ्रू समझ लिया कि ये पेन है, लेकिन पेन का काम क्या है, लिखने का, तो जो पेन का काम लिखने का है, तो ये क्या हो गया, आपका परसेप्शन हो गया कि इस मार्कर से, इस पेन से क्या क्या था, लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया, आपका परसेप्शन हो गया, ठीक है। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉट टू द ब्रेन बाय आवर सेंसेस। जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे सेंसेस के थ्रू मिलती है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम, उसको सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा परसेप्शन करता है। और जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन तीनों का मतलब आसानी से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लर्निंग की। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, यानी कि जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, उससे जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वो हमारा क्या है, लर्निंग। इसीलिए एक लाइन में बोला जाता है लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब लर्निंग हो गई, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप में सेंसेशन किया, है ना, फिर आपने अटेंशन किया, अटेंशन के बाद परसेप्शन आया, परसेप्शन के बाद आपकी लर्निंग हुई। अब लर्निंग के बाद स्टेप आता है आपका मेमोरी। मेमोरी क्या होती है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको रिट्राइव करना, उसको रिकॉल करना, इसका वो किसका काम होता है, मेमोरी का काम होता है। यानी अब आपके अंदर बहुत सारी लर्निंग हो गई, अब लर्निंग के बाद उसको आपने अपनी मेमोरी में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। जब ज़रूरत होती है तब उसको हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिट्राइव करते हैं। तो ये क्या होता है आपका मेमोरी। अब मेमोरी भी बहुत तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, एपिसोडिक मेमोरी। तो हम मेमोरी के टाइप्स पे नहीं जाएंगे अभी, आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मेमोरी के टाइप्स भी पढ़ाऊंगी। तो ये काम होता है आपका मेमोरी का। अब मेमोरी के बाद आता है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है, सोचना। तो अब थिंकिंग में भी आप क्या करते हो, सोचते हो, और वो जो आप चीज़ों को थिंक करोगे वो भी क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ के आप चीज़ों को अब देखिए आपके पास अब मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो वो सारा काम किसका होता है, थिंकिंग का होता है। आप सोचते हैं, समझते हैं, तभी चीज़ों को यूज़ करते हैं।
थिंकिंग के बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस में से आपको बेस्ट और लॉजिकल चूज करना होता है, तो वो क्या है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बाद आपका स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कि यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उन बहुत सारी चॉइसेस में बेस्ट चॉइस जो आपकी होगी किसी भी ऑब्स्टिकल को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होती है, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप उसको एनालाइज करते हैं, कैसे आप उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी निमोनिक से याद रख सकते हैं, IDEAL करके। आइडियल से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को याद रख सकते हैं। तो आई से क्या मतलब है, आई का मतलब है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम कर ली। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद डी से क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे। तो डी से क्या है, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद ई से आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, यानी कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना। तो ई से क्या है, आपने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया, है ना। तो ये ई से क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर आपका ए से क्या हो गया कि एक्टिंग ऑन द पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि जो आपने सॉल्यूशंस को सोचा है, समझा है, आप उस पे एक्ट करोगे, है ना, उस पे काम करोगे। तो वो क्या हो गया आपका ए से एक्टिंग ऑन दी पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर एल से क्या हो गया, लुकिंग बैक, है ना। एल से क्या है आपका, लुकिंग बैक, यानी कि जो भी आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, एक्सप्लोर किया है। ए से आपने उस पर एक्ट किया है, काम किया है। अब जो भी आपने काम किया है उसको आप इवेलुएट करोगे, यानी कि इसको फिर से देखोगे कि जो आपने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं क्या वो सॉल्यूशन सही है या नहीं सही है। आपने क्या किया, लुक बैक किया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। पहला क्या है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, ई से आपने एक्सप्लोर किए पॉसिबल सॉल्यूशंस को। पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के बाद आपने उसको पे एक्ट किया, आपने उस पर काम किया। काम करने के बाद आपने लुक बैक किया, यानी कि जो भी आपने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, जिस पे आपने काम किया है, क्या वो सही है या नहीं सही है। तो आइडियल्स निमोनिक से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को याद रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कॉग्निशन का। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेंसेशन, देन अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लास्ट में क्या आता है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, और सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सेंसेशन है, ठीक है। इन प्रोसेस को आप निमोनिक से भी याद रख सकते हो, SAP, SAP, LM, TDP। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा कॉग्निशन के प्रोसेस के स्टेप्स। तो आई होप आपको प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन आसानी से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।